पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर टीएमसी और बीजेपी के बीच बयानबाजी जारी है। टीएमसी ने नतीजों को सिरे से खारिज कर दिया है और बीजेपी के साथ चुनाव आयोग पर चुनाव चोरी करने के आरोप लगाए हैं। और अब फलता विधानसभा में वोटिंग से महज 48 घंटे पहले टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। उनके इस फैसले ने सभी को चौंका दिया। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर उन्होंने ऐन वक्त पर ऐसा कदम क्यों उठाया? क्या वो बीजेपी के दबाव में ऐसा कर रहे हैं या टीएमसी बीजेपी को नए तरह से घेरने की रणनीति पर काम कर रही है, जिसकी शुरुआत यहां से होती है? हालांकि जहांगीर ने इसका जवाब देते हुए कहा कि मैंने ये फैसला फलता के लोगों के लिए लिया है। मेरा उद्देश्य फलता में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना और इसका विकास करना है। हमारे सीएम फलता के लोगों के लिए एक विशेष पैकेज दे रहे हैं, इसलिए मैं अपना नामांकन वापस ले रहा हूं। जिसके बाद अटकलें ये भी हैं कि जल्दी ही वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। टीएमसी ने उनके इस फैसले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि ये जहांगीर का निजी फैसला है, पार्टी का नहीं। टीएमसी ने एक्स पर पोस्ट किया कि 4 मई को चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद से अकेले फलता विधानसभा क्षेत्र में हमारी पार्टी के 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा चुका है। दिन दहाड़े डरा धमकाकर पार्टी के कई दफ्तरों में तोड़फोड़ की गई, उन्हें बंद कर दिया गया और उन पर जबरन कब्जा कर लिया गया। इसके बावजूद चुनाव आयोग बार बार शिकायतें मिलने पर भी आंखें मूंदे बैठा है। इतने दबाव के बावजूद हमारे कार्यकर्ता चट्टान की तरह अडिग है और एजेंसियों और प्रशासन के जरिए बीजेपी की तरफ से फैलाए जा रहे डर का लगातार मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों ने आखिरकार दबाव में आकर मैदान से हटने का फैसला किया। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। इसके साथ ही टीएमसी ने यह भी साफ किया है कि बांग्ला विरोधी बीजेपी के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। अब जानते हैं कि चुनाव आयोग ने वोटिंग के दौरान हिंसा की शिकायतों के बाद फलता सीट पर 21 मई को दोबारा मतदान कराने का फैसला किया है। लेकिन अब जहांगीर के पीछे हटने के बाद इस सीट से बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है। इसके साथ ही ये भी साफ हो जाता है कि यहां से टीएमसी और बीजेपी के बीच का गतिरोध और बढ़ने वाला है। डीवी लाइव वेस्ट बंगाल की रिपोर्ट।